ही वॉक्ड डैश द रूम। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है, टू, इनटू या फिर ऑन टू। आज हम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पूरी क्लैरिटी के साथ समझेंगे। पहला प्रेपोजिशन है हमारा टू। टू हम तब यूज करते हैं जब हम किसी डायरेक्शन की तरफ जाएं, ठीक है, किसी की तरफ जाएं, राइट। जरूरी नहीं कि हम वहां पर अंदर जाए, उसकी तरफ जाए तब हम टू लगाते हैं, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू स्कूल। वो कहाँ जा रही है, वो स्कूल जा रही है, स्कूल की तरफ जा रही है, शी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक। ही रैन टू द पार्क, हो सकता है वो पार्क की तरफ भाग के गया हो, ही रैन टू द पार्क। वी वॉक टू द स्टेशन, मतलब हम स्टेशन तक चले, करेक्ट। समझ आया। अगर मैं गेट तक जाऊं तो वहां पे टू आएगा, इनटू नहीं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा इनटू। इनटू हम तब यूज करते हैं जब हम मूवमेंट बता रहे हो बाहर से अंदर की, ठीक है। गो इनसाइड मतलब बाहर से अंदर की तरफ आना, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड इनटू द रूम, वो बाहर से अंदर आया कमरे में, इनटू द रूम। द डॉग जम्प्ड इनटू द वाटर, डॉग ने कहा जंप किया, वाटर के अंदर, ठीक है। शी केम इनटू द ऑफिस, वो कहाँ आई, वो ऑफिस के अंदर आई, मतलब इनटू। अब थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं टू और इनटू का। ही वेंट टू द रूम, मतलब वो रूम तक गया। ही वेंट इनटू द रूम, वो रूम के अंदर गया। टू लग जाएगा, सिर्फ बताएगा वहां तक गया। इनटू लग जाएगा तो मतलब वो अंदर गया। दोनों का छोटा सा डिफरेंस। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ऑन टू। ऑन टू हम तब यूज करते हैं जब हम मूवमेंट बात करें किसी मूवमेंट की सरफेस के ऊपर, ठीक है। कोई भी सरफेस हो जाए, चाहे वो बेड है, चेयर है, टेबल है, स्टेज है, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हम मूवमेंट की बात करें तो वहां पर हमारा ऑन टू यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड, कैट ने कहा जंप किया, बेड के ऊपर, तो यहां पर आ गया हमारा ऑन टू। शी क्लाइम्ड ऑन टू द स्टेज, वो कहां गई, स्टेज के ऊपर। ही स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, ऑन टू प्लेटफॉर्म मतलब वो प्लेटफॉर्म के ऊपर गया। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन हम करते हैं फ्रॉम। फ्रॉम हमारा तब यूज होता है जब हम किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट बताते हो, मतलब किसी मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी कम फ्रॉम दिल्ली, वो कहां से आई है, वो दिल्ली से आई है, मतलब फ्रॉम दिल्ली। ही रैन फ्रॉम दी पार्क, वो कहां से भागा, फ्रॉम दी पार्क, वो पार्क से भागा, पार्क उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से भाग गया। द ट्रेन अराइव्ड फ्रॉम मुंबई, ट्रेन कहां से आई है, फ्रॉम मुंबई, ठीक है। यहां पर हमारा क्लियर हो रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रेपोजिशन की तरफ, जो कि है हमारा ऑफ। ओ डबल एफ वाला ऑफ। इसका मतलब होता है लीव अ सरफेस, मतलब किसी जगह से नीचे कूद जाना, नीचे चले जाना या नीचे गिर जाना। द बुक फेल ऑफ द टेबल, जो बुक है वो टेबल से नीचे गिर गई। ही जम्प्ड ऑफ द चेयर, उसने चेयर से छलांग मार दी, वो नीचे कूद गया। शी स्टेप्ड ऑफ द स्टेज, वो नीचे उतर गई स्टेज से। अब हमारा जो अगला प्रेपोजिशन है वो है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है गो आउटसाइड, मतलब बाहर जाना, ठीक है। अब ही रैन आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर को भागा, आउट ऑफ घर से बाहर को। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, जो बर्ड है वो पिंजरे से उड़ गई, तो फ्लू आउट ऑफ द केज, पिंजरे से बाहर उड़ गई। शी वॉक्ड आउट ऑफ द रूम, वो कमरे से बाहर चली गई, तो आउट ऑफ बाहर जाना। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टू डायरेक्शन बता रहा है, मतलब वहां जा रहा है, उस साइड को जा रहा है। टू इन टू मतलब आउटसाइड से इनसाइड, ठीक है। इन टू अंदर आ रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर को। ऑन टू मूवमेंट टू अ सरफेस, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर, चाहे वो चेयर हो, बेड हो, किसी भी सरफेस के ऊपर, ऑन टू। आउट ऑफ इनसाइड से आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर जाने की मूवमेंट। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये वहां लगेगा हमारा जब हम बता रहे हो कि वो कहां से आया है, ठीक है, तो फ्रॉम। ऑफ जब मूवमेंट किसी सरफेस से हटने की हो तब हम ऑफ लगाते हैं। अब कमेंट में एक सेंटेंस बनाओ यूजिंग ऑन टू या इन टू। और अगर ऐसे ही इजी इंग्लिश कॉन्सेप्ट सीखने हो
तो वीडियो को सेव करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।